हेलो गाइस, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो के अंदर। इस वाले वीडियो की भी ज़रूरत थी। शायद होप सो होगी, क्योंकि देखो अपन जब बुक के अंदर वैसे तो हम लोग मार्क कर लेते हैं कि भाई ये हमारी इम्पोर्टेंट टर्म है, ये हमारी इम्पोर्टेंट डेट है, पर इनको याद कैसे रखें, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं लेके आ गया हूँ एक PDF, ठीक है। तो इस PDF में वैसे तो सारी इमेजेस सही जगह पे हैं, पर कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से कुछ इमेजेस जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। अगर चलेगा तो मैं ये डाल रहा हूँ, नहीं तो फिर अलग अलग है, अलग अलग एक वेबसाइट है और एक PDF है। अगर अलग अलग हैं तो वो दोनों प्रॉपर हैं, वो चाहिए तो मैं वो भेज देता हूँ। बाकी देखो इसके अंदर भी एकदम मतलब सीक्वेंस में है। ऐसे तो इसके अंदर इतना बड़ा लोचा नहीं है, मतलब सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी हो रही है इमेजेस, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो जैसे कि इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि नेशनलिज्म और एब्सोल्यूटिस्ट, ऐसी ऐसी टर्म्स हैं जो कभी शायद बहुत ही मुश्किल से मिली हो, उटोपियन, ठीक है ना। और इनको बिल्कुल याद रखना, एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। एग्ज़ाम में ऐसा भी आ सकता है कि टर्म पूछ सकते हैं, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि टर्म का डिफाइन दे दिया हो और बतानी हो कि ये कौन सी टर्म है, ठीक है। जैसे कि देखो सिविल कोड है, और ना सिर्फ ये टर्म्स बल्कि इसके हिस्ट्री के अंदर भाई सबकी ये जो डेट्स हैं ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ओके। तो डेट्स के साथ यहाँ पे हैपनिंग्स भी है। हैपनिंग्स यानी कि उस डेट के ऊपर पर्टिकुलरली क्या हुआ था, राइट। और देखो जैसे कि यहाँ पे ग्रिम ब्रदर्स और जैको ग्रिमन एंड, क्या नाम रखते हैं यार। अब मुझे समझ में आया कि उन लोगों को भी हमारे इंडियंस के नाम बोलने में कितनी दिक्कत होती होगी, बेचारे, बहुत दया आती है उनके ऊपर। अब मैं समझा उनकी तकलीफ़, ठीक है। अब से जैसे कि 1789 में हमारा फर्स्ट क्लियर इम्प्रेशन हुआ था, नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ऐसे करके मतलब देखो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन, इसके बारे में शायद बुक में लिखा होगा पर आपको पता नहीं होगा कि ये 1789 में यूरोप के अंदर आया था। तो भाई ऐसी इसके अंदर डेट्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा ढूंढने पर और NCERT की खुदाई करने के बाद आपको ये मिल जाएंगी। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ, देखो अगर किसी को भी किसी भी टॉपिक की, वीडियो की, या फिर किसी भी चीज़ की, या फिर उसको ऐसा लग, या फिर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि यार इस चीज़ की मेरे को वीडियो कोई मिल नहीं रही है, हाँ तो क्या करना, सीधा इस वीडियो पे आना, किसी भी वीडियो पे आना, वहाँ पे कमेंट डाल देना कि किस टाइप की, किस कैटेगरी की, किस सब्जेक्ट की और कौन सी पर्टिकुलर वीडियो चाहिए। मैं ला के कल ही के कल अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अगर कोई यूट्यूब पे भी नहीं मिल रही है, किधर वेबसाइट पे भी नहीं मिल रही है, पर अगर मिल गई है और समझ में भी नहीं आ रही है, ट्राई करूँगा यार, क्या बता मुझसे समझ में आ जाए, क्या बता मैं कुछ ऐसा समझा दूँ जो आपको समझ में आ जाए, राइट। अब दूसरी चीज़ ये है कि मैंने हिस्ट्री में ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं, मतलब बुक में मैंने मार्क किया हुआ है, ऐसा मार्क किया हुआ है कि हर एक वर्ड के ऊपर, हर एक जो वर्ड है, जैसा ऐसा कोई वर्ड है जो कभी देखा ही नहीं हो, तो उस वर्ड को मैंने एरो करके फिर डिक्शनरी में से ढूंढ के उसकी कुछ छोटी मोटी डिफाइंस लिख दी और मैंने मेरी ही बुक के अंदर अंडरलाइन कर लिया। तो ऐसा कह सकते हो कि मैंने उसके अंदर हर एक टर्म, हर एक डेट, हर एक वर्ड को सर्च आउट करके, मतलब गूगल तक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो PDF लेके बैठ जाओ, सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। अगर वो PDF चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं वो PDF और वीडियो दोनों ही डाल दूँगा, ठीक है। अगर वो चाहिए तो बोल दो। बाकी उसके अंदर बहुत अच्छा है, मतलब जैसे कि अपन कभी बुक रीड करते हैं, NCERT रीड करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें बहुत बार ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जो हमें गूगल के ऊपर सर्च करने पड़ते हैं, पर मेरे उन PDFs के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट थिंग तो ये कि मैंने बनाई है, एज ए स्टूडेंट मैंने जो प्रॉब्लम फेस की वो उसमें नहीं होगी, क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स को मैंने पहले से उसके अंदर सॉल्व कर रखा है, तो वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको बस आपके कोई कंप्यूटर क्लासेस या कोई भी पहन के उनको पूरा रीड मार लो, उस पूरे PDF को, बस आपका नेशनलिज्म वाला फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब नोट्स के पीछे मत जाना। जो लोग समझ रहे कि हम लोग भाई नोट्स के पीछे जाएंगे, देखो नोट्स के पीछे मत जाना। शुभित निर्वन भैया तो कह रहे हैं कि नोट्स के पीछे जाओ, पर उनके नोट्स में भी बहुत सारे पॉइंट्स देखो मिस है यार, क्योंकि देखो अगर स्टार्ट करोगे तो उन्होंने उनके केमिकल रिएक्शन के अंदर बहुत सारी सिर्फ एक्टिविटीज़ के ऊपर ही बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस्ड किया है,
जाके चेक करना, उन्होंने अभी अभी डाला है। अब कहो क्या ओए ओए खुद पढ़ा रहा है और दूसरों के चैनल्स देखते हैं। भाई मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने कब कहा कि मैं सब कुछ मेरे डाल रहा हूँ और मैं किसी और के चैनल से नहीं पढ़ रहा हूँ? और मैंने कब कहा कि मैं बेस्ट हूँ? मैं बेस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक लर्नर हूँ ना, आप लोगों की तरह। मैंने कब कहा मैं कोई टीचर हूँ? मैं तो सिर्फ हेल्प करता हूँ। जैसे ये देखो, अब ये जो वेबसाइट है और ये इतनी सारी चीज़ें हैं, इनको ढूंढने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, पर इधर टाइम नहीं लग रहा। इधर बस ये ओहो नोटिफिकेशन आ गया, बस क्लिक किया और लाइक वाइक शेयर वेयर तो कुछ करना है ही नहीं। अपने सीधा डिस्क्रिप्शन में जाना है और वीडियो उस PDF के ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड करना है, बस हो गया काम। बस ये तो है, शेयर वेयर कुछ नहीं करना आपने। फिर से 251 हो गए सब्सक्राइबर्स। शर्म आती है यार। कौन, मेरे को कोई एक इंसान बताओ, कौन किसको मज़ा आ रहा है सब्सक्राइब करके फिर अनसब्सक्राइब करने में? और कोई और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि मैं मेरा प्रमोशन नहीं कर रहा। अब कहोगे कि ये राम कथा हमें क्यों सुना रहा है? ठीक है भाई, नहीं सुना तो अच्छा। तो मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि CBSE ने एक सर्कुलर लॉन्च किया था, शायद कल या आज ही लॉन्च किया है। उसके अंदर उन्होंने बताया था कि सबसे पहली चीज़ कि जो नाइट आउल्स हैं वो भाई, जो उनका मतलब रात को लेट तक जगना और फिर सुबह होते ही सो जाना, तो भाई जो भी नाइट आउल्स है ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी के लिए कुछ दिनों के लिए ना ये नाइट आउल्स वाली छोड़ दो और अर्ली बर्ड बनने की कोशिश करो। सुबह जल्दी उठो और ऐसा रखो कि 11:30 तक आपको मैं कोई भी चीज़ दूँ वो आपको याद हो जाए, ऐसी एक हैबिट बनाओ। किसी भी आदत को लगने या छूटने में 21 दिन लगते हैं और हमारे पास 21 दिन है भी, इसलिए रात को जल्दी सो। एक दिन नींद नहीं आ रही है कोई बात नहीं, अगले दिन आ जाएगी। रात को जल्दी सो जाओ, फिर सुबह जल्दी उठो। नहीं उठा जा रहा तो उठो, कैसे रात में जगते हो ना वैसे उठ जाओ। तो बस जल्दी उठो, ताकि एक हैबिट बना लो कि जैसे कि आप 8 बजे 6 बजे भी उठ रहे हो ना, तो भी 6 बजे से 11:30 तक कुछ भी कर लोगे, सो जाओगे, खा लोगे, पी लोगे, पर उठोगे नहीं। ये मेरे को गारंटी दो कि उठोगे नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सिटिंग टाइम रखोगे ना उतना आप ही के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि सब अपना पेपर कर रहे हैं, पर आप जो है वो बैठे बैठे थक गए हो, क्योंकि भाई जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे सामने तो मोबाइल की स्क्रीन है, पर वो तो है ही नहीं एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये पक गए हो बैठे बैठे, तो दिमाग भाई उसका इन्वायरमेंट से जो है वो बाहर चला जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए बैठा रहना सीखो, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये कि भाई जल्दी उठना सीख लो, क्योंकि CBSE जो पहले 10:30 बजे एग्ज़ाम करती थी वो अब उसने 11:30 बजे कर दिया। हाँ मुझे पता है कि ये 1 घंटा लेट है, पर इतनी बात तो साफ है भाई कि रात को तो एग्ज़ाम होगा नहीं, होगा जो सुबह ही होगा, राइट। सो ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होंगे। एग्ज़ाम्स जो लोग समझ रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, सामने बुक हाथ में गूगल करके एग्ज़ाम्स देंगे, नहीं भाई नहीं। ऐसा जो लोग सोच रहे हैं ना ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के बारे में, वैसा नहीं होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, 100% गारंटेड है। और जो OMR शीट्स जो हैं वो CBSE जो कह रहा था, मतलब जो बड़ी बड़ी अफवाहें चल रही थी कि भाई ये तो स्कैन होगी, ये तो भाई स्कैन होगी, कोई छोटा सा भी इधर उधर हो गया तो मार्क्स कट हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो रहा। CBSE इतनी भी निर्दयी नहीं है। उसने सोचा कि बच्चे पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसलिए जो शीट्स हैं उनकी OMR शीट्स वो मैन्युअली चेक होंगी, यानी कि टीचर्स के थ्रू, ठीक है ना। अब भाई इसमें ठीक है ये सारी चीज़ें हैं उन्होंने उनके सर्कुलर में डाली है। और माइनर एग्ज़ाम्स जो है वो पहले होंगे, हम सबको पता है, और मेजर एग्ज़ाम्स जो है वो बाद में होंगे, 24 नवंबर के बाद होंगे। माइनर एग्ज़ाम्स में हमारे देखो कंप्यूटर ही है, मैंने कंप्यूटर ही, ठीक है। मेरे को काश मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लिया होता, पर मेरे को पता ही कल चला कि ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। सो कितना टाइम हो चुका है, ठीक है। सो 9 मिनट्स हो चुके हैं जिन्होंने वीडियो यहाँ तक देखा हो। बाकी CBSE ने अभी तक ऐसा कुछ भी इतना, और डेट शीट अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी ये 16 अक्टूबर, कल नहीं और परसों यानी कि 18 अक्टूबर को CBSE उसकी डेट शीट जो है वो लॉन्च कर देगी फाइनली। जिस चीज़ का हम सभी को इंतज़ार था, डेट शीट, वो आ जाएगी। मैं तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे प्लान के हिसाब से तो मेरा 10 नवंबर तक मेरा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और
कि सब अच्छा लालची, हाँ मैं लालची हूँ? नहीं यार, मैं ऐसा लालची मत कहो यार। देखो मैं मतलब मेरे को देखो पता है कि मैं स्कूल भी नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जा रहा? जाना किसने मना किया तेरे को? मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरी कंडीशन तो पता ही है ना यार। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। मेरे साथ ऐसी कंडीशन बनती है जो एक सपने की तरह होती है। सपने की तरह मतलब अच्छी नहीं, सपने की तरह यानी कि उसके अंदर मैं कुछ कर नहीं सकता। आई कैन जस्ट वेट एंड वॉच, नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकता मैं। बस वैसी कंडीशन है। हम लोग शिफ्ट हो गए हैं सूरत में। हाँ भाई, राजस्थान में था मैं, पर अभी मैं सूरत में हूँ, तो अभी सूरत से इधर शिफ्ट हो गए हैं। एंड सो ऑन। मेरी जो स्कूल है वो राजस्थान में है। अब हो गया कि शिफ्ट क्यों किया भाई, थोड़े दिन रुक जाता। अरे वो थोड़े दिन ऑनलाइन वाले की बात है यार, जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तब की बात है। चलो छोड़ो, ये तो मेरी राम कथा है। पर प्लीज़ यार चैनल को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसा तो है नहीं कि फ्रेंड्स हैं सब्सक्राइब नहीं करेंगे, करेंगे तो ज़रूर ना, तो कर दो शेयर। थैंक यू।